तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लेक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो और मिस रुक्सी पार्टी में गए होते हैं, क्वीन के ब्रदर की जो डिनर पार्टी होती है उसमें। और वहाँ पे उन लोगों ने जाके एक ली फैमिली की लड़की को मार दिया होता है। अब देखते हैं आगे। जो क्वीन का भाई होता है वो सोच रहा होता है कि इन लोगों से यहाँ पे लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कि तभी क्वीन जो है वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि जियांग, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। तुमने मेरे भाई की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की? तुम जो यहाँ से कभी भी पैदल नहीं जा पाओगे और ना ही जिंदा जा पाओगे। क्वीन का भाई सोच रहा होता है कि हाँ, ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे लड़ाई करना चाहिए, ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसे तो मेरा भाई ही संभाल लेगा। जियांग उस क्वीन के अटैक को रोकते हुए कहता है कि अच्छा, तुम तो मेरे पोते हो ना, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने भाई के लिए अपने दादाजी के सामने खड़े होगे? क्वीन कहता है, जियांग बोलना बंद करो, इतने एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा और तुम वैसे भी मेरी ट्रैप में फंस चुके हो। कि तभी वो अपनी पंचेस को तैयार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज एक बढ़िया स्किल दिखाऊंगा। और सभी लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो एक बहुत ही रेयर पंच का यूज़ कर रहा होता है। और सभी सोच रहे होते हैं ये तो यहाँ का सेकंड जीनियस है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये इस पंच का यूज़ कर पाएगा। जो लिन होती है वो भी सोच रही होती है कि जो क्वीन है वो इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है जियांग के सामने में। जियांग कहता है कि मेरे पोते, तुम भले ही सेकंड ग्रेड पल्स में पहुंच चुके हो, पर तुम कभी भी अपने ग्रैंडपा को नहीं मार पाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से बेहतर हो? मैं तो तुम्हें ऐसे ही मार दूँ, पर यदि मैं तुम्हें मार दूँगा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने अपने पोते ही को मार दिया। और वो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सन ऑफ बिच, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने टाइगर फिस्ट का यूज़ करता है और सब कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे तो लगता है कि इसके सामने कोई ग्रैंड मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट होता वो भी नहीं टिक पाता। ये तो जियांग है, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। जांग फैमिली की जो सिग्नेचर टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी क्वीन वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज नर्क में पहुँचा दूंगा। और वह मन में सोच रहा होता है कि मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। कि तभी जियांग अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे? और वो भी अपनी हाथों को आगे करते हुए उसके पंच को अपनी एक हाथ से रोक देता है। और क्वीन ये देख के बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, क्या इसने अपने सिंगल हाथों से मेरे पंच को रोक लिया? जो जियांग है वो कहता है, अच्छा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपने दादा की बात सुनना चाहिए था, अब मरो। और वो उसे दूर फेंक देता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और ये देख के क्वीन का भाई और लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तभी जो जियांग है वो क्वीन के सर पे पाँव रखते हुए कहता है कि हाँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्वीन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने पैर हटाओ। तभी जो क्वीन का भाई होता है वो कहता है, जियांग मेरे भाई को जाने दो, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम यहाँ से मर के ही जाओ आज। जो लिन होती है वो भी सोच रही होती है कि तुम क्वीन को हर्ट करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जो क्वीन है वो भी कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ, मेरे भाई और जो मेरे बाप हैं वो तुम्हें पक्का मार देंगे। जियांग कहता है कि अच्छा, देखते हैं मुझे कौन स्टॉप करता है। और वो अपनी अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए उसके सर का चीथड़ा उड़ा देता है। और ये देख के तो लिन और जो क्वीन का भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्वीन का भाई एकदम गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को मार दिया? और ये देख के लिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी जो क्वीन का बड़ा भाई होता है वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और लिन भी गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने तुमने उसे मार दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? और जो लिन है वो जियांग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहती है कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही वो जियांग को थप्पड़ मारने वाली होती है कि जो मिस रुक्सी है वो वहाँ आ जाती है और लिन को एक घुमा के थप्पड़ मारती है। लिन पीछे गिर जाती है और मिस रुक्सी कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसे टच करने की? पहले मुझसे पूछो। जो लिन होती है वो कहती है, रुक्सी, तुम भले ही सिटी लॉर्ड की डॉटर हो, पर क्या तुम अपने हस्बैंड को किसी को भी मारने दोगी? जो मिस रुक्सी है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही क्योंकि मैं सिटी लॉर्ड की डॉटर हूँ, मैं यहाँ पे जियांग की वाइफ बन के आई हूँ और जो भी उसे मारना चाहता है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लिन कहती है कि ये तो 7th ग्रेड पे है, मुझे इससे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही हो मिस रुक्सी, तुम मेरी वाइफ होने के बिल्कुल लायक हो। और तभी जियांग
बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और क्विन का भाई अपनी पावर को अनलीश होते हुए करते हुए कहता है कि तुम आज यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे, मेरी स्ट्रेंथ के सामने तुम पक्का मरोगे। आज मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं जाने दूंगा। और वो अपनी पावर को पूरी तरीके से अनलीश करता है और सारे के सारे लोग उस पावर को बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल पावर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए शायद इसे यहाँ का सबसे नंबर 1 जीनियस कहा जाता है। हम लोग तो उसके सामने कभी भी सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही जियांग। जियांग कहता है कि तुम 22 साल के हो और अभी तक सिर्फ जूनियर मास्टर बने हो, और तुम अपने आप को यहाँ का सबसे टैलेंटेड आदमी समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक भी पाओगे? मैं तुमसे ज़्यादा भी ताकतवर हूँ, और मैंने तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को मारा भी है। और ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या, ये क्या फेंक रहा है? ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो एकदम बेवकूफ़ है और ये कचरा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? लिन भी सोच रही होती है कि क्या ये सिर्फ अपने 7th ग्रेड पे नहीं था, तो फिर ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? कहीं मैंने जियांग को छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे शायद जियांग के साथ ही रहना चाहिए था और जांग चैंग को छोड़ देना चाहिए था। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं कभी भी फेल नहीं हो सकती और ये कचरा कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। मेरे पास अभी भी एक तरीका है। और वो उड़ते हुए कहती है क्विन के भाई को कि ब्रदर, मैं जा रही हूँ इससे लड़ाई करने के लिए। कि तभी क्विन का भाई से रोकते हुए कहता है सिस्टर इन लॉ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक 6th ग्रेड पल्स का हूँ और मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। आपको यहाँ पे उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो लिन है वो उसके कपड़ों में लिपटते हुए कहती है कि मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई है, क्योंकि मैं अपने क्वीन का बदला नहीं ले पा रही हूँ। बिग ब्रदर प्लीज़ आप उसका बदला ज़रूर लें और इस जियांग को मार दें। तभी जो क्वीन है वो कहता है, मतलब क्वीन का भाई जो है वो कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भाई था, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। जियांग कहता है अरे तुम लोग कितने बेकार हो, अभी तक तुम्हारे भाई के जो ब्लड है वो भी ठंडी नहीं हुई है और तुम लोग एक दूसरे में अफेयर चलाना स्टार्ट कर दिए। ये तो कितनी शर्म की बात है। क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि तुम अपनी डॉटर इन लॉ के साथ यहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हो? क्वीन का भाई गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पे इतनी बेकार की बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं ऐसा कभी कुछ करूँगा। और वो जियांग पे हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली टाइगर पंच कैसा होता है। और जियान भी उस पर अपने पंच से अटैक करना शुरू करता है और सोच रहा होता है कि मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे पंच का सामना कर पाओगे? और उन दोनों के पंचेस टकराते हैं और जियांग दीवार में जाके टकरा जाता है। और क्वीन का भाई खुश हो रहा होता है, वो कहता है हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 6th ग्रेड के ग्रैंड मास्टर से लड़ रहे थे, आज तो तुम्हारी चित्रें उड़ेंगे ही। जो जियांग है वो कहता है क्या तुम बेकार की फेंके जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे से मसाज करवाने आया हूँ। वैसे मैं अपना एक मसाज पार्लर खोलने का सोच रहा था, क्या तुम वहाँ पे आके मसाज करना शुरू करना चाहोगे? जो क्वीन का भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं देखता हूँ कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा पंचेस को ब्लॉक कर पाते हो। तभी वहाँ पे एक आते हैं मास्टर और वो कहते हैं कि रुक जाओ, और सभी उसे देख के रुक जाते हैं। और वो मास्टर कहते हैं कि तुम लोग मेरी प्राइवेट जगह पे यहाँ पे फ़ाइट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ के रूल है कि यहाँ पे कोई भी फ़ाइट नहीं करेगा। जो क्वीन का भाई है वो शांत होते हुए कहता है कि मास्टर हमें माफ़ कर दें, पर यहाँ पे बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। ये जो जियांग है उसने मेरी फैमिली को मार दिया है, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? उसने मेरी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, और किसी की फैमिली के मेंबर को कोई मार दे तो वो बंदा कैसे शांत बैठ सकता है? वो जो मास्टर है वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, पर यहाँ पे तुम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ तुम खाना खाने के लिए आए हो, यहाँ पे जो भी होता है वो तुम्हारी मर्ज़ी से होता है, पर तुम यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। जो क्वीन का भाई है वो कहता है कि एल्डर आप इतने अनरीज़नेबल कैसे हो सकते हैं? ये तो रूल है, मैं मानता हूँ, पर इन्होंने जो किया क्या वो भी ठीक है? मास्टर जो है वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम लोग जानो, मेरा तो काम है कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस बनाए रखना। तुम्हें यहाँ में जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। जो क्वीन का भाई है वो कहता है कि ठीक है मैं चुका दूंगा। अब पीछे से मिस रुक्सी और जियांग हंस रहे होते हैं। तभी जियांग मिस रुक्सी के कान में कहता है कि ये जो सीनियर है वो आखिर है कौन? तभी मिस रुक्सी बताती है कि ये एक 9th ग्रेड ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट हैं। इनको एक इंजरी हो गई थी एक ट्रेनिंग के दौरान, इसीलिए अब ये बस यहाँ पे रह के
अपनी जो होटल है उसे चलाते हैं, पर ये अभी भी इतने ताकतवर हैं कि सभी लोग इनकी रिस्पेक्ट करें। जियांग सोच रहा होता है तो फिर ये किसी की मदद क्यों नहीं लेता अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो मेरी ब्लैक आर्मर आर्मी में आ जाए। तभी जो क्वीन का भाई है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम आज बच गए, तुम लकी थे, पर तुमने मेरी जांग फैमिली को ऑफेंड किया है, तुम पक्का मरोगे। जियांग कहता है ओह मैं तो डर गया, मिस्टर जांग प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। और जो क्वीन का भाई है वो गुस्सा होते हुए कहता है लिन से कि चलो यहाँ से चलने का टाइम हो गया। और लिन भी कह रही होती है मिस रुक्सी और जियांग को देख के एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि तुम एक कचरा हो। और दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।